ओम शांति। 19/8/2025। आज का सार है, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। आज का प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? समय की समीपता की निशानी है। बाबा ने उत्तर में बताया, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा रहेंगे, मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो बाप समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। तो बावन का बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। ये चक्कर कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहे, ड्रामा भी कहे। बच्चे समझते बरोबर। बाप आकर सृष्टि का चक्कर समझाते हैं। मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे, 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता। ऐसे नहीं, अभी तुम सब आत्मा नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं। तो बालिका, आपे पूज, आपे ही पुजारी बनते। आपके ये सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर है। तुम अभी श्री मत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली। तुम भी अब समझते हो, जानते हो। वह तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत भी है ना। अब ये गीत तुमने तो नहीं बनाए, अनायासी ड्रामा अनुसार इस समय के लिए बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई भी छीन ना सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे जहाँ चित्र दिखाते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते, ड्रेस तो वही है। ड्रेस बाद में बदलती, हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस
हैं, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे कहते हैं। बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सुनते हो आत्मा। हम आत्मा है, ना कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा ये जानते नहीं, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। मुख्य 4 धर्म इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते। बाप तो ना कभी शरीर में आते ना भूल करते। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते, ना सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाड़ बजाते हो। बच्चों को भूल गया हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी। इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे। वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है, जैसे तुम। तो भावनिका समझते क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर अपने धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते। सदगति दाता सिर्फ एक है। वह जो भी धर्म स्थापन करने आते वे सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया। अभी तुम जानते सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन बानिका है ही नहीं। तो बानिका ये बातें बाप ही बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा हम सो देवी देवता थे फिर अब बनते। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता, पहले घुटके खाते फिर उनको पकड़ लेते। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते।
तैरने वाले तो बहुत होते, उन्हों की भी रेस होती, तुम्हारी भी रेस होती है। उस पार जाने की माँ बेकम याद करना, याद नहीं करते तो गुटखा खाते। बाप कहते याद की यात्रा से बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू कोई बहुत तीखे होते, कोई कम, यहाँ भी ऐसे तैराक माना तारू। बाबा के पास चार्ट भेज देते, बाबा जांच करते, याद के चार्ट को ये राइट रीति समझते या रॉन्ग समझते। कोई कोई मानका कोई कोई दिखाते, हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। हम विश्वास करते जरूर भूल हुई, कोई समझते हम जितना समय यहाँ पढ़ते उतना समय तो चार्ट ठीक रहता, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती, पूरा समझते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता, सन्यासी लोग कथा सुनाते, फिर बीच बीच में पूछते हमने क्या सुनाया। देखते ये तबाही हो बैठा तो पूछते, फिर बता नहीं सकते, बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे बाबा देखते रहते, समझा जाता इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती, इधर उधर देखते रहते। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते, पूरा समझा नहीं। इसलिए बाबा कहते नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे आने की छुट्टी देंगे, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते रहते हैं। तो बच्चे होंगे तो यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में अच्छे अच्छे बच्चे होंगे तो बैकुंठ में चले जाएंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही है। बाप कहते देखना कैसे एक सेकंड में, देखना एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बम लगाया और ये खलास हुआ। तुम बच्चे जानते अभी अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। पिछाड़ी में विषम पितामह आदि जैसे को भी तुमने ही ज्ञान बाण मारे। माना साधु सन्यासी भी अंत में पिछाड़ी में सुनेंगे, झट समझ जाएंगे ये तो सत्य कहते हैं, मानने लगे ना सब। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार बाप है। फिर सत्य में वही फीचर्स मिलेंगे, हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते। ये ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते, कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते, क्या क्या हो जाते। सत्युग में ऐसे नहीं होता। माँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेप होती, नैन चैन सब मालूम पड़ता, ये मेल ये फीमेल। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते हैं।
ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। शास्त्रों में बालिका आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना चित्रों में, बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या, आगे ये कहते थे अभी ये कहते। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते, बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़ी होता है। मनुष्य कहते बालिका रावण के 10 शीश दिखाते, ऐसा कोई होता नहीं। हर वर्ष बैठ जलाते, जैसे गुड़ियों का खेल है। मनुष्य कहते शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है। या तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नए नए पॉइंट्स सुनते रहते। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा, भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, ये पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते। ये है हार और जीत का खेल। हार कैसे होती है, 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था तो सो अब पतित बन गए। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी हैं, बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे। ये सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए फिर चले गए, वे फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए ना, पाई पैसे के पद वाले भी तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विष्णु के मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई भी छीन नहीं सकता। दूसरी पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना, माया के गुटके नहीं खाने, अपनी जांच करने, याद के चार्ट को यथार्थ समझ कर लिखना है। आज का वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले, तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव, नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल के प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन
सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो, विशेष वरदान का लाभ लो। स्लोगन, प्रकृति का दास बनने वाले उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो, इसलिए प्रकृति जीत बनो। अव्यक्त इशारे, जैसे कोई सागर में समा जाए उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना, बाप की याद में और स्नेह में समा जाना। अच्छा, ओम शांति।